चलो, आज है शक्ति की शक्ति का महत्व, शांति की शक्ति का महत्व। शांति की शक्ति का महत्व 5/3/1984 की मुरली है। क्या है मुरली का सार? शांति की शक्ति का महत्व। शांति के सागर शिव बाबा शांति स्वरूप बच्चों के प्रति बोले। शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। कौन से बच्चों को मिलने आए? शांति के अवतार। शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? शांति। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज़ शांति है। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो ना? उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन, विनाशी साधन द्वारा शांति लेना भी चाहे तो भी सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते भी अविनाशी सदाकाल के शांति के भिखारी ही है। ऐसे शांति के भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्मा, शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दो। शांति के भिखारी है वो। शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दे। सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। ये तुम शांति सागर बच्चों की जिम्मेवारी है। तो मुरली का सार क्या था? शांति की शक्ति का महत्व। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। इतना प्रयत्न कर, साइंस की शक्ति से कहाँ पहुँच भी रहे हैं और क्या क्या बना भी रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म क्या? अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम उनको अशांति ही मिलती है। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अविनाशी शांति क्या है? सर्व आत्माओं का अविनाशी जन्म का अधिकार है। फिर भी क्या होता है देखते हैं। मीठे बाबा कहते, अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितना मेहनत करते हैं। सेकंद की प्राप्ति है, लेकिन सेकंद की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय न होने कारण कितने धक्के खाते हैं, कितने शांति दाता को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले आपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि सदा दो। इसी दृष्टि से ही गुणों की सृष्टि ही बदल जाएगी। आज भी वही है रेगुलर अभ्यास में, हाँ, और अव्यक्त में भी, दूसरे अभ्यास में भी बाबा रेगुलर अभ्यास में बच्चों को
वही बता रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हम, बाबा 2-2 बार 3-3 बार हमें वही इंजेक्शन देते हैं। डेली मैच होती है। मीठे बच्चों, अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। इसी दृष्टि से उन्हों की सृष्टि ही बदल जाएगी। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांति स्वरूप स्थिति में रहते हो ना? रहते हो शांति स्वरूप स्थिति में? कहाँ गया हांजी बाबा? हांजी बाबा नहीं हो रहा है तब तक बाबा आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांति स्वरूप स्थिति में रहते हो ना? अशांति के सदा के लिए विदाई दे दी है ना? अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है ना? क्या अभी करना बाकी है? अशांति को विदाई कर ली ना? विदाई की सेरेमनी कर ली ना अशांति की? जिसने अभी अशांति की विदाई की सेरेमनी नहीं की है, अभी की अभी कर लो। करेंगे ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो उनकी भी डेट फिक्स कर दे, अशांति की विदाई कर दो। शांति स्वधर्म में शांति स्वरूप स्थिति में रहो, आता है ना? जिसको अभी सेरेमनी करनी है ना, अभी की अभी, वही हाथ उठा। कभी स्वप्न में भी अशांति न आवे, स्वप्न भी शांतमय हो गए ना? अव्यक्त मुरली में भी वही आया है। स्वप्न और संकल्प में भी अशुद्धि होगी तो वो महारथी दृष्टि दे नहीं सकते, दृष्टि से निहाल कर नहीं सकते। मीठे बच्चों को बाबा कहते, स्वप्न भी शांतमय हो गए हैं ना? शांति दाता बाप है, शांति स्वरूप आप हो। शांति दाता बाप है और शांति के स्वरूप आप हो। धर्म भी शांति तुम्हारा, वही आया है। धर्म भी शांति, कर्म भी शांति, तो अशांति आई कहाँ से? आप सबका कर्म क्या है? शांति देना। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? शांति देवा, शांति देवा। तो यही कहते करके करके आरती करते हैं ना? तो आपकी या सिर्फ बाप की आरती करते हैं? कौन है देवा? शांति देवा तो आप ही हो ना? मैं तो महादेव हूँ। तो तुम्हारे आरती के सामने क्या कहते हैं? शांति देवा, शांति देवा। तो ये किसकी आरती करते हैं? आपकी या सिर्फ बाप की आरती करते हैं? शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं हैं। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हो ना? यही नशा सदा रहता है ना कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हो ना? सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे। क्या करना है? सेकंड में दृष्टि से सबको देखा, तुम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले शांति सागर के लाडले हो। दे दिया दृष्टि से, संकल्प हो गया। सेम देना ही लेना है जी। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे,
स्वस्वरूप में स्थित कर सकते हो ना? अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति? इस आत्मा को भी, अर्थात हमारे इस आत्मा भाई को भी बाप का वर्षा मिल ही जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो ना? हाँ, क्यों अनुभव करा सकते हो? क्योंकि भावना का फल अवश्य मिलता है। तुम उसको भावना तो दे दो पहले, तो शुभ भावना का फल अवश्य भगवान से मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है ना, वो भी कैसी है? स्वार्थ रहित भावना कि मेरे आत्मा भाई का भी कल्याण हो। रहम की भावना है ना कि मुझे सुख सागर मिल गया, इसको भी मिल जाए। कल्याण की भावना, रहम की भावना, स्वार्थ रहित भावना है ना भाइयों के लिए। ऐसी भावना का फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। जब तुम बीज ही शक्तिशाली डालते हो तो फल भी ज़रूर मिलता ही है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो। किसका पानी देना है बीज को? स्मृति का। तो जिसको भी देखो शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देते चलो, देते चलो। कितने सुंदर गीत बने देने के नाम से, है ना? जो बोलो तो सुंदर एक बार। इसे जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रास्ते में मिले दीन दुखी, रास्ते में मिले दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बढ़िया। तो बाबा कहते हैं आज मुरली में बच्चों को, सच्चे बच्चों को बाप के गीत, दिल की गीत सुनाई देता है ना, तो सुनाना गीत। बाबा ने मुरली में गीत तो नहीं सुनाया था, लेकिन बाबा कह रहे थे बच्चे, बाप का गीत किसको सुनाई देगा पता है? दिल वाले बच्चों को। तो है ना, दिल वाले बच्चे पास हो गए मीठे बच्चों। तो इसी शुभ वृत्ति व शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अवश्य अनुभव करा सकते हो। हाँ, तो तुम्हारी भावना कैसी है? श्रेष्ठ भावना, स्वार्थ रहित भावना, रहम की भावना, कल्याण की भावना है। ऐसे भावना का फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। जब वो बीज ही शक्तिशाली है तो फल ज़रूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो क्या होगा? समर्थ फल मिल जाएगा। समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। हो गया या नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठता। सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावना है। तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है, विश्व में शांति आनी ही है। सर्व आत्माओं को जन्म जन्म की आस बाप के साथ साथ तुम सभी बच्चों को भी पूर्ण करना है। सर्वात्माओं की जन्मों जन्मों की शांति की आस, सर्वात्माओं की जन्मों जन्मों की आस बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो ना। और सर्व को जाना भी है और सर्व को लेके जाना भी है। और सर्व को तुमने जाना भी है।
कि ये मेरे आत्मा भाई है जो अभी भी शांति के सागर से वंचित है। तो जैसे अभी अशांति के आवाज चारों ओर गूंज रहे हैं, तन मन धन जन सब तरफ अशांति ही अनुभव कर रहे हैं। भय सर्व प्राप्ति के साधन को भी शांति के बजाय अशांति का ही अनुभव करा रहा है। आज भी आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है। खा भी रहे हैं, चल रहे हैं, कमा भी रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे हैं, लेकिन भय के साथ है। मन में भयभीत है, भय के साथ है। ना मालूम क्या होगा कल, सभी को लग रहा है। क्या लग रहा है? ना मालूम क्या होगा कल। तो जहाँ भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा भी क्या होगी? जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा भी क्या होगी? जी, भयभीत ही होगी। जितने बड़े नेता हैं ना, उतने उसके अंगरक्षक होंगे। बताओ क्यों अंगरक्षक है? कितना भय है ना। हाँ, कितना भय है। अभी तो हम देख ही रहे हैं, उनको तो धमकी, तो जो भी है धमकियाँ तो आ रही है। वो तो कह रहे जितनी भी धमकी दे दो, हम तो अपना कार्य करते ही रहेंगे। तो मीठे बच्चों को बाबा इशारे दे रहे हैं कि जितने बड़े नेता उतना अंगरक्षक कितने होते हैं। क्यों अंगरक्षक है? भय है ना। अभी वो तो हो गया स्थूल, तो यहाँ भी ऐसे ही है। जितना बड़ा पद उतना ज़्यादा अटेंशन रखना पड़ेगा। जितने तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो, उतना बाबा यूज भी एक तरफ करेगा, रावण माया भी उसके साथ साथ चलेगी। तो बड़ा अटेंशन, मेहनत हो रहा है ना, मेहनत बहुत बड़ी पड़ेगी, लेकिन अटेंशन है ना तो बाबा पास करा देगा, उठा देगा। आपको पता चलेगा बाबा गोदी में लेके चल रहा है। एकदम एकदम सेम। तो मीठे बच्चों, तो क्या है? भय है ना। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी? शांति में और अशांतिमय में फर्क है ना। बाप दादा ने ऐसा भयभीत बच्चों को सदा काल की सुख में शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार रूप में निमित्त बनाया है। ऐसे भयभीत आत्माओं को शांति देने के लिए शांति का अवतार के रूप में बनाया है, निमित्त बनाया है। हाँ, बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुख में शांतिमय जीवन देने के लिए आज सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। शांति की शक्ति के बिना, शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आज भी बाबा ने बोला है महारथियों को, चक्कर लगाते रहो, कोई वीज़ा भी नहीं चाहिए, भागदौड़ भी नहीं चाहिए। तो आप भी बाबा कहते हैं शांति के शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम में कितने सहज ही पहुँच सकते हो। शांति के शक्ति के विमान में बैठ के कोई मेहनत है क्या? बस स्वधर्म में स्थित हो जाओ, खेल नीचे चलने दो, तुम ऊपर है। हाँ, तो अपने स्वीट होम में कितने सहज पहुँच सकते हो। मेहनत लगती है। शांति के शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत कितने सहजी बनते हो। किस द्वारा बने? आत्मिक शक्ति के द्वारा ही बने ना। तो आत्मिक शक्ति द्वारा अब एटॉमिक
और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा ना, आत्मिक शक्ति से एटमिक शक्ति भी सतोप्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी। तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्यों में दोनों शक्तियाँ होगी। एटमिक शक्तियाँ भी होगी, नहीं तो तुम्हारे एरोप्लेन कैसे बनेंगे? पुष्पक कौन बनाएगा? जैसे अभी 7 के सामने जाते हुए दरवाज़ा खुल जाता है, तुम निकलते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है, वैसे वहाँ भी तुम पुष्पक के पास जाओगे, मन में संकल्प है ये महाराजा के राजधानी में जाना है, आपके राजधानी से उड़ेगा, उनके राजधानी में पहुँचाएगा, तुम केवल उसके अंदर जाके बैठ ही जाओ, उड़ा वो पुष्पक विमान, देवताएं भ्रमण करेंगे, जहाँ जाइए उचित मन में पकड़ा है कि इनके महारानी के दरबार में जाना है, बस वो देखो सारे विमान उड़ रहे हैं उधर। तो बाबा कहते हैं शक्ति, ये आत्मिक शक्ति से, इसलिए इस 100 साल में खोज ज़्यादा निकली है, जब से परमपिता धरा पे आया तब से साइंटिस्ट को वो मिलती है प्रेरणा। वो भी, उनका भी प्रयोगशाला शांति में बैठते हैं, पहले शांति में खोजते रहते और उनके द्वारा कोई नहीं सकता। आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतोप्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगी, तभी दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियाँ हैं। तो सतोप्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि माना सतोप्रधान बुद्धि। सत अर्थात अविनाशी भी होता है, सत अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म, सत्वचन महाराज, सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो कर्म सिखा रहा है। तो अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, इसलिए कहते हैं सत्य कर्म। तो सदा ऐसा, तो क्या करना है? सदा ऐसा, सदा के लिए शांति देने वाले, हाँ, तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार बनो। सारा कुछ बता दिया, फिर दवाई के तरफ लेके आए, शांति देवा भव। इसीलिए बाबा कहते तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो, समझा? अच्छा, ऐसे सदा सत्वप्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य में सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चे, नमस्ते। हम सदा सत्वप्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति के फल देने वाली सदा मास्टर दाता बन, हम शांति देवा बन, शांति के किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी आत्माओं का प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा। शांति।
ओम शांति ओम